पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यह एक अक्षर है। इति, बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है। ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है। वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसका ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्मलोक, ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बता ही रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं। और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के क्रम में है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर
7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, यह तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूं, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूं, जब चाहूं उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूं, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूं। पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी, जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूँगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने युद्ध नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़ेगी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया, और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूं। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया, और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली, वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया, विषाक्त तीर मार के एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा, जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर शूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को
कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए। वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना। शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां उसके पैर के तलवे में एक पद्म था। उस पद्म की बहुत चमक होती है, जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पद्म। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात 500 पांडव रिलेटिव थे, वो वहां पहुंचे। अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहां चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया, कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही ये गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के मूल लखनी मूर्खा गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का, वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन के वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना, वह ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। ये दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच
वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला, कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जद का। अब यो मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है माय का। उन्होंने सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का। जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित, आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहाँ रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये न्यू रखा करें। तो ऐसे ही वहाँ कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहाँ रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहाँ रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी माँ के पास गई। अब बेटी का माँ के ऊपर जोर चला करे, अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है, जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरा आगे जिक्र मत कर। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता,
ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहाँ से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहां मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूं सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग? ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना लेते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लक्कड़, राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर घेर, स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा, डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में, हवन कुंड में कूद गई और जड़गी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने। अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, ताकि दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, कोई कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया बहरों को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू संभाल उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ, विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर उन्हें। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर और कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष का ला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा। भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था, और अब उस जले हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा, और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुणात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर, और जैसे नैना देवी का मंदिर,
ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं, ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए, तो उसने फिर वहाँ चढ़वाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी। तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की सतिथि इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई, उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के पर पुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे।
अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखम देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं। कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो बीजा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था, भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी विष्णु चमटा गाट दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहिनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दो तेजी से चलने लगा।
और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोह रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस, उन होश ना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटिया में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 88,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है, और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं, और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं, और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है, और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे वो स्थान क्या था। अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहाँ के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद।
झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं, ये आशा रहती है। परमात्मा कहते हैं यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है, वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहाँ घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है, रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है ये राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है, और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़े रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जावेंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बाहर जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति थी मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की, जानो तो यहां जीव सुखी नहीं, और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का ये। अब परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए, एमपी, सरपंच बन गए, इसम का पीटन लग गए। कहते हैं उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे, और यदि ये भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ ली, या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहाँ ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह, और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहाँ चलो वहाँ। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। रात के 12 बजे छोड़ा तो सुबह बता रहा था कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, समझ लो कि 20,000 रुपये घर तक खर्च कराया, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेगार बोलते हैं, यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है, और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही बोल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था, और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो
सांत्वना व्यक्त करने वालों ने कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो। देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया। और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वो ही मृत्यु को प्राप्त। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की। वहाँ देखा 4 केस और थे ऐसे ही, फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की क्या कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी केबरन मैटी हुई, और बाकी बच रही है भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर ना ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और ना उसकी गुडाई करो ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया, और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए, और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे, हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे
सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं कि सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुषत्व अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं है, बेशक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? फदारत दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम दुमका झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? लिए हम 2022 को। सर जो भी भक्ति साधनाएं आपने की हैं उन साधनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, कायम मंदिरों में जाते थे ताकि हमारा घर सुखी शांति रहे। उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है मेरा बच्चा जो है जब 2 साल का हो गया ये, तो 2 साल के बाद जो है इसका शरीर जो है फूलना शुरू हो गया। तो हम कई डॉक्टरों के पास हमें लेके जाते थे, आते थे, तांत्रिक के पास जाते थे, आते थे। हम पूरा समस्या मेरा गंभीर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? तो एक मेरा गांव का एगो चचा ने भक्ति लिया था, वो अपना ससुराल में रहते थे, तो उसी ने हमको बताया कि इस सब जगह तुम थक गए हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शरण पकड़ो, जो वहाँ जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमको बोला। तो हमने बोला भाई सब जगह तो हम तो थक चुके हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, चलो आखिरी बार जो है जब बोल रहा भक्त लोग कि तुम जाओ वहाँ पर, तो हम जो है उनके बातों में लग के जो है संत रामपाल जी महाराज का आके शरण पकड़ लिए हम। और उसके बाद मेरा गांव का आदमी जो है बोलता है कि जो ये बच्चा बचने वाला नहीं है, ये बच्चा का बॉडी में पूरा पानी फैल गया है, ये बच्चा नहीं टिकने वाला है। तो आदमी जो बोलता है आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तरसों मर जाएगा, आदमी मतलब दिन गिनते रहा। और हमने घर में जाके चारों परिवार में हम लोग भक्ति लेके घर में जाके हम लोग कुंडी लगा दिए घर पे और भक्ति करना शुरू कर दिया अंदर में, घर के अंदर में। तब हम जो है आदमी बोलता है कि ये घर का आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्या हो गया इनका बच्चा जो बाहर नहीं निकल रहा है, कोई आदमी डर से हमारा घर पे नहीं जा रहा है। तो मेरा लड़का जो है एक आदमी से वो डबल आदमी हो गया, एक तरफ सुकड़ गया, एक तरफ मोटा हो गया, एगो आदमी 2 तरह का आदमी हो गया। और उसका जो पेशाब करने वाला जो लिंग जो सड़ गया, पूरा सड़ गया, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम लोग गुरु जी का अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुरु जी काहे जो इस तरह हो रहा लीला, हमको डर लगता है। तो 2 दिन के बाद जो पूरा लिंग जो है पूरा हो गया, इतना सड़ा हुआ पूरा हो गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है ना, उसका जो पेट से पानी निकलना शुरू हो गया और उसका लिंग भी जो सड़ रहा था वो भी ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जो नाम दीक्षा लिए हैं, न कोई हम दवाई लिए हैं न कुछ लिए हैं, सिर्फ उसके भरोसा में हम छोड़ दिए हैं। और उसके दया से अभी मेरा लड़का जो है सुस्त है, सही है, और सब कोई हम परिवार सब कोई सही है हम लोग। ये देखिए सर मेरा लड़का का ये फोटो जो है, इसका शरीर फुला हुआ से, दोनों किडनी फेल था। जब संत रामपाल जी महाराज का साथ जब हम नाम दीक्षा लिए और हम भक्ति करने लगे, 1 रुपया की दवाई से कुछ नहीं हमने किया, कुछ नहीं। अभी मेरा लड़का जो है खूब बढ़िया है और डट के हमने भक्ति किया घर पे, 1 महीना दिन पूरा भक्ति किया डट के। उसके बाद मेरा लड़का जो है क्लियर हो गया, अपने आप क्लियर हो गया मालिक के दया से। और आप मेरा लड़का देखने चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं।
देखिए सर, ये मेरा लड़का है और ये जो फोटो में जो दिख रहा है ये दोनों किडनी इसका फेल था और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। जब गुरुजी का हम नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज का साथ में और उनके ऊपर जो है हम भार छोड़ दिए। देखिए ये मेरा लड़का अभी उनके शरण में जब नाम दीक्षा लेके देखिए मेरा ये लड़का सही है और आदमी ने डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये स्कूल भी जाते हैं, काम धंधा भी सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, सब कुछ खाता पीता सब चीज़ करता है। अभी ये स्वस्थ है, कोई दवाई लिए ना कुछ किए ना कुछ नहीं खिली इसको खिलाए ना दवाई लिए, दोनों किडनी अभी जो है सही है। मिथिलेश जी, आपके पापा ने जो भी आपके बारे में बताया, क्या ये बातें ठीक हैं? ठीक है, ये सही बात है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा शरीर में पूरा पानी फैल गया था, मेरा दोनों किडनी फेल था और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी ये बता दिया कि ये नहीं बचने वाला है, इसका काम क्रिया कर दो, जो नियम है कर दो इसका। पहले बोल दिया था, मेरे पिताजी पूरा घबरा गए थे। क्या परेशानियां होती थी आपको? उठने बैठने में दिक्कत था और कुछ खा पाते नहीं पाते, जल्दी खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे ठीक हुए आप? संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मिथिलेश जी, आपके पापा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं, ऑपरेशन करके दोनों किडनियां बदलनी पड़ेंगी। आप बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, तो क्या ये बात ठीक है? सही है ये बात। क्या आप अभी सभी काम करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक से खाते हैं, काम भी करते हैं घर का जो सकेंगे। क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए? पूरा स्वस्थ है। मेरा गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया था, कबीर साहब ने 3 बजे दिन को। गुरुजी कुछ बोला नहीं था, सुई दिया के 2 सुई दिया था, तो एक निकाला और एक नहीं निकाला। तो ये मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दिया कि मुझे सुई निकाला नहीं एगो और एगो निकाल कर लग जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा जल्दी से आए, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हम बता दिए अपना जो बोला। तो गुरुजी को देखे कि मैं सपने में आए थे, गुरुजी दर्शन दिए, परमात्मा आए थे कबीर साहब और सुई लगा के गए। एगो सुई निकाला और एगो नहीं निकाला, इसलिए मैं आप लोगों को आवाज़ दिया। उसके बाद मैं ठीक होना धीरे धीरे सही होने लगा। जब वो दर्शन दिए थे तभी से धीरे धीरे सही होने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ मिले। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां खराब बता दी थी। आपने प्रमाण के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जो है सत्संग में जो आता है कि ताकि सत्संग सुने, जिसको शरीर में कष्ट है, किसी को बीमारी है और ये सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान को समझें बुझें और जो है अपना कष्ट जो है दूर करें। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? संत रामपाल जी का महाराज का नाम दीक्षा कई चैनलों में सत्संग आती है, उसके नीचे में एगो पट्टी आती है, उस पट्टी में नंबर आता है, वो नंबर से आप कॉल कीजिए, आपका नामदान केंद्र जो है मालूम पड़ जाएगा और वहाँ जाके आप जो है नामदान लीजिए और अपना जीवन का मुक्त कराइए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें